राहुल जी, शेयर करना। महाराज जी, रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी ने रावण जी से कहा कि सबके देह परम प्रिय, सबके स्वामी मारहु मोहि हाँ, कुमार सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमारक गामी, जिन मोहि मारा तिन में मारे, तिन पर बांधे तने तुम्हारे। हाँ, इसका क्या भाव महाराज जी, जानना मेरा चाहते प्रश्न है कि देह भाव के त्याग और प्रभु की प्राप्ति के लिए शरीर को इतना कष्ट देना देह धर्म के विरुद्ध तो नहीं? अलग अलग संतों की रहनी देखी जाती है, गर्मियों में धूनी लगाएं या सर्दियों में वहां जो बात हो रही है वहां संतों से जोड़ रहे हो क्या? वहां राक्षसों से युद्ध करने की बात हो रही है। यही तो हम लोगों की कमी होती है कि कहीं की टांग, कहीं का हाथ, कहीं की आंख जोड़कर आकृति थोड़ी बना सकते हैं। वहां विषय क्या चल रहा है? राक्षसों को दंड देना। हनुमान जी से पूछते हैं कि तुम्हारा मैंने अपराध क्या किया? हमारा तुम्हारा कोई परिचय नहीं है। रावण पूछ रहा है, तुम कोई राजा नहीं हो कि हमारा तुम्हारा वैर विरोध है? अशोक वाटिका को आके उजाड़ देना और हमारे अनुचरों को मारना? तो हनुमान जी उसी के अनुसार उत्तर देते हैं, क्योंकि सामने दयाभिमानी रावण बैठा है। हनुमान जी परम ज्ञानी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। क्या उत्तर दे रहे हैं? बोले सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमारक गामी, तो जिन मोहि मारा तिन में मारे, तिन पर बांधे तने तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कै लाजा, किन चाहो निज प्रभु कर काजा। समझ पा रहे आप? उसका तात्पर्य वहां देह की प्रियता दिखाना हनुमान जी को नहीं है। हनुमान जी को ऐसे देहाभिमानी को सिद्धांत वर्णन करना है कि मैंने ऐसे नहीं मारा है, सबके देह प्रिय, तुम्हारे अनुचरों ने मुझे मारा, मैंने उनको मार दिया। वहां बात यह है, हनुमान जी परम ज्ञानी कोई देह प्रिय महात्मा थोड़ी है, वो तो परम ज्ञानी महात्मा। तो जो महात्मा जन तप करते हैं भगवान के लिए शरीर को कष्ट देते हैं। शरीर का कष्ट कोई कष्ट नहीं है। यदि मन परमात्मानंद में है और गर्मी सर्दी और सब भूख प्यास, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रीति जब भगवान से हो जाती है तो शरीर का कोई भाव महत्व नहीं रहेगा। ये झूठा है ना? झूठा ना, ये कल था ना कल रहेगा, ये केवल वर्तमान में दिखाई दे रहा है। कल नहीं था, कल नहीं रहेगा। मतलब कल का तात्पर्य है जैसे आपकी आयु कितनी है? हाँ, तो 30 वर्ष पहले नहीं था ये रूप, और पता नहीं 30 सेकंड बाद रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका भरोसा नहीं है। तो ये टिकाऊ चीज नहीं है। तो इससे हमने जो प्रियता कर रखी है, उस प्रियता को तप के द्वारा नष्ट किया जाता है। ये तप है, गर्मी सर्दी बरसात भूख प्यास मान अपमान, ये सब सहना तप के अंतर्गत आता है। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका सत्संग सुनने में से जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। महाराज जी, मैं राधा नाम जप करता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि संसारिक इच्छाएं जब समाप्त होती हैं तो तब कैसा होता है? मेरी इच्छाएं समाप्त हो रही हैं, उससे कहीं मेरा अहंकार तो नहीं बढ़ रहा? महाराज जी, मुझे कैसे पता लगेगा? पेट भरता है तो पड़ोसी नहीं बता लिया था अपने को अनुभव हो जाता है ना कि हमारा पेट भर गया। ऐसे ही जब हमारी इच्छाएं, अभी इच्छाएं शांत तो नहीं, अभी इच्छाएं परमात्मा प्राप्ति के बाद शांत होती हैं असली में। जब परमात्मा बोध हो, जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। और जब तक परमात्मा प्राप्ति न हो तब तक धोखा हो सकता है। अपने मन पर विश्वास न करे, नहीं, संयोग होते ही इच्छा तत्काल प्रकट हो जाएगी। जीने की इच्छा, मान लो अभी कोई गोली मारे तो बचने की इच्छा होगी ना, जीने की इच्छा होगी। इच्छा रहित पुरुष का अगर गर्दन भी उतार दी जाए तो उसके अंदर कोई शोक नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा। जब इच्छा रहित है तो भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। चाह इच्छा, चाह रहित, चिंता रहित, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तो तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। अभी हम धोखे को सत्य न मान लें। अभी जब तक भगवान का साक्षात्कार न हो तो ये इच्छा बढ़ाते रहो कि मुझे भगवान मिले, मेरा भजन निरंतर बढ़ता रहे, मुझे साधु समागम मिले, मैं शास्त्र स्वाध्याय करूं, मेरे द्वारा कोई अधर्म ना हो। ये इच्छाएं बढ़ाते रहो, अन्य इच्छाओं को काटते रहो। जब ये इच्छा परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी तब एकदम समाप्त, जैसे शांत समुद्र, कोई लहर नहीं, फिर कोई इच्छा ही नहीं होगी। जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये मानना कि मैं इच्छा रहित हूं, धोखा है। बहुत सावधान रहे। समझ पा रहे ना? और जब अपने इच्छा रहित, अपने को मीरा जी कहती गिरधर मुझे कितना प्यार करते हैं ये मेरा हृदय जानता है। ऐसे ही जो हमें भगवदानंद की अनुभूति होगी वो किसी से पूछनी थोड़ी पड़ेगी, वो तो मेरे को ही अनुभूति होगी ना। इच्छा रहित होने पर कौन सी स्थिति आती है? द्वंद्वातीत, कामना रहित, अध्यात्म में नित्य स्थित, वो अपने को अनुभव में आएगा। अभी वो स्थिति नहीं है, इसलिए आप प्रश्न कर रहे हैं। वो स्थिति में प्रश्न ही नहीं होता। इच्छा हुई ना प्रश्न करने की, ये भी तो इच्छा है। इच्छा हुई ना प्रश्न करने की, तो ये भी तो इच्छा है ना, उसमें इच्छा ही नहीं रहेगी। वो स्वयं अनुभूति की, अनुभवगम में भजे जय संता, वो स्वयं अनुभव में है। खूब नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करते रहो, संतों का संग करते रहो, अच्छे आचरण करो, स्थिति आ जाएगी। श्वेत तिवारी जी, सतना से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग को पिछले 1 वर्ष से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिससे जानकारी प्राप्त हुई कि नाम जप 3 प्रकार का होता है। क्या मन ही मन भगवान का ध्यान करते हैं जिसमें जिव्या ना चल रही हो को भी नाम जप ही माना जाएगा? महाराज जी, प्रभु का ध्यान चल रहा है पर अंदर से कुछ नहीं चल रहा। रूप का ध्यान नाम के सहित होना चाहिए। देखिए, रूप नाम आधीना, नाम चल रहा है तो रूप का ध्यान आपका परिपक्व, नाम छूटा तो घसीट ले जाएगा माया में। इतना प्रबल मन है, वो टिकता नहीं है, एक जगह टिकता नहीं। टिका दे वही साधना है।
जो अपने मन को टिका दे एक जगह, उसी को साधना कहते हैं। और इतना एकाग्रता में बल है। दत्तात्रेय भगवान ने एक बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। वो रास्ते में उसका घर था, वो रोड के किनारे बैठे बाण की सीधी नोक घिस रहा था और राजा की सवारी निकल गई। राजा की सवारी मतलब नगाड़े बज रहे हैं, जय जयकार हो रहा है, घोड़े हाथियों से सब। बाद में मंत्री निकला, उसने कहा महाराज की सवारी कितनी दूर गई? तो सो के जगा हुआ पुरुष जैसा, महाराज की सवारी, बोले यहीं से तो गई। बोले क्षमा कीजिए, मैं आपसे सत्य कहता हूं, मुझे बिल्कुल भान नहीं, क्योंकि मैं बाण की सिधाई और नोक पर ध्यान दे रहा था, उसकी नोक बना रहा था, तो मुझे पता नहीं चला। तो दत्तात्रेय भगवान वहीं भ्रमण कर रहे थे, उसे गुरु बनाया। 24 गुरुओं में एक बाण बनाने वाला भी गुरु। कि साधक को अपने लक्ष्य पर इतना तन्मय होना चाहिए कि नगाड़े बजे लेकिन उसकी वृत्ति बहिर्मुख नहीं होनी चाहिए। परमात्मा में ऐसी तदाकार, जैसे गाढ़ सोए हुए पुरुष को बाहर की किसी भी गतिविधि का पता नहीं होता, ऐसे जागृत अवस्था में परमात्मा में स्थित इतना एकाग्र हो कि बाहर का कोई पता ना हो, तो वो ध्यान कहा जाता है। अभी वो ध्यान की गति तो है नहीं, इसलिए नाम को छोड़िएगा मत, नहीं तो मन धोखेबाज है, वो धोखा दे देगा। महाराज जी, मेरे पति पर राधा रानी की बहुत कृपा हो गई है, वो ध्यान पूजा पाठ में लग गए हैं महाराज जी, उनमें बहुत परिवर्तन आया। मैं बहुत खुश हूँ कि वो मन से राधा नाम जप कर रहे हैं, लेकिन उनके व्यवहार मेरे प्रति भी परिवर्तित हो गया, जिसकी वजह से मेरा मन बहुत अशांत रहने लग गया महाराज जी। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति सब कुछ छोड़ के वो अपना व्यवहार मेरे प्रति पहले की तरह ही रखें, बट महाराज जी पर फिर भी मन में लगता है कि वो मतलब आपके प्रति पत्नी भाव में उनकी कमी आ रही है। पति पत्नी के जो संबंध होते हैं उनमें ढिलाई आ रही है, वो आएगी। क्योंकि असत संसार के सुखों का राग तब तक रहता है जब तक हृदय मलिन रहता है, और जब परमात्मा सुख में चलने लगता है तो फिर ये सब अच्छा नहीं लगता है। ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़भागी। कोई बड़भागी भगवान के भक्त जन ऐसे होते हैं कि माया के विलास को बमन के समान त्याग देते हैं। तो हम ये तुम्हारे पति से भी प्रार्थना करेंगे, हमारी बात सुना देना उनको, कि गृहस्थ धर्म का पालन करना भी भगवान की भक्ति है। यदि पत्नी ब्रह्मचर्य से नहीं रहना चाहती तो पति का कर्तव्य है कि पत्नी की आकांक्षा को पूर्ण करते हुए भगवान का नाम जप करे। क्योंकि यदि आपने नाम जप या भगवत भक्ति के प्रभाव से अपने मन को निष्काम बनाना प्रारंभ किया और पत्नी सकाम है, तो वो कहाँ जाए? तो आप फिर अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे। यदि वो गलत कदम रख देगी तो आपको अपनी पत्नी को धर्मयुक्त बनाने, अर्धांगिनी है वो, उसे धर्म से चलाने के लिए निष्काम होते हुए भी कामना की पूर्ति के हेतु आपको काम धारण करना पड़ेगा। धर्मयुक्त काम भगवान का स्वरूप है। धर्म विरुद्ध काम जो है वो नरकगामी बनाता है, वो नरक का द्वार है। कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मात् दैत्यम त्यजेत, वो जो धर्म विरुद्ध है। इसलिए भगवान का आदेश है कि अपनी पत्नी की कामना पूर्ण करने के लिए उचित समय पर शास्त्र संयम के अनुसार धर्मयुक्त काम का व्यवहार करना चाहिए। ये भी भक्ति ही है, ये भक्ति के विरुद्ध नहीं है।